One small clause in your contract can wipe out your entire startup, and most founders never even read it. अर्ली स्टेज स्टार्टअप जब क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो फोकस होता है रेवेन्यू पे, लेकिन एक क्लॉज होती है जो अक्सर इग्नोर हो जाती है। वो होती है लाइबिलिटी क्लॉज। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि स्टार्टअप विल बी लायबल फॉर एनी एंड ऑल लॉसेस। ये फ्रेज देखने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। इमेजिन अ सिनेरियो कि आपने एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया और क्लाइंट का सिस्टम टेम्परली डाउन हो गया। क्लाइंट क्लेम करता है कि उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाइबिलिटी कैप क्लियरली डिफाइन नहीं है तो आप थ्योरेटिकली करोड़ों के डैमेजेस फेस कर सकते हैं और लीगल डिस्प्यूट में फंस सकते हैं। अर्ली स्टेज स्टार्टअप का टर्नओवर 20 लाख है और क्लेम 2 करोड़ का आ सकता है। इशू मिस्टेक का नहीं होता, इशू अनलिमिटेड एक्सपोजर का होता है। सोल्यूशन सिंपल है। हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज जरूर होनी चाहिए और लाइबिलिटी कैप भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इतना लिखना काफी है कि टोटल लाइबिलिटी शैल नॉट एक्सीड द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। यानी अगर 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्लेम भी मैक्सिमम 5 लाख का होगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। सीरियस क्लाइंट्स ये क्लॉज समझते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म है, ये वीकनेस नहीं है। पाक लॉ असिस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्फिडेंटली ड्राफ्ट करने और रिसीव कॉन्ट्रैक्ट्स को में से रिस्की क्लॉजेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक डील नहीं होती, ये आपकी लीगल प्रोटेक्शन होती है।